हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 7 का अध्याय 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है लाभ हानि भाग 1। दोस्तों, हम लाभ और हानि को इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में एक एक नियम से प्रश्नों को हल करना सीखा था। हमने अनुपात प्रतिशत के प्रश्नों को भी हल करना सीखा था। इस अध्याय में हम दैनिक जीवन में आने वाले क्रय विक्रय में लाभ हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों का समाधान करके उन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में लाभ और हानि का परिचय और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी दुकान पर कुछ चीज खरीदने जाते हैं, जैसे दोस्तों अगर आप एक दुकानदार के पास जाते हैं और उससे पेंसिल खरीदते हैं या किताबें खरीदते हैं या सेब खरीदते हैं या कोई घर का राशन खरीदते हैं या केले खरीदते हैं, तो बदले में आपको उसको कुछ रुपए देने पड़ते हैं जिसमें वो दुकानदार लाभ या हानि कमा रहा होता है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक राशन की दुकान के पास जा रहे हैं और उससे राशन ले रहे हैं, बदले में आप उसको पैसे देते हैं जिसमें उसको प्रॉफिट या लॉस होता है। आइए दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उदाहरण करने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होते हैं? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है हम उसको क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप एक ठेली वाले से केले खरीदते हैं, माना ये केले आपने उस ठेली वाले से 50 रुपए में खरीदे। ओके दोस्तों, जिस मूल्य पे आपने उस केले को खरीदे वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों, विक्रय मूल्य उस मूल्य को कहा जाता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। आइए इसी उदाहरण से समझते हैं। जो आपने केले खरीदे थे वो केले आपने एक अंकल जी को बेच दिए। दोस्तों, ये केले आपने खरीदे थे 50 रुपए में और जब आपने बेचा उन केलों को तो आपने बेचा 100 रुपए में। तो ये जो 100 रुपए का जो मूल्य है, 100 रुपए की जो राशि है वो हमारी क्या बन गई? विक्रय मूल्य। तो साधारण सा अर्थ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या होता है। क्रय मूल्य उस मूल्य को कहा जाता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। अगर उस वस्तु को हम आगे बेचते हैं तो उस बेचे हुए मूल्य को हम विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक कमीज 300 रुपए में खरीदता है और उसे 400 रुपए में बेचता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 300 रुपए उसका क्या है? क्रय मूल्य है, क्योंकि वो दुकानदार से 300 रुपए में वो खरीद रहा है। और यहाँ पर जो ये 400 रुपए है वो क्या है? विक्रय मूल्य है, क्योंकि वो 400 रुपए में वो कमीज किसी और को बेच रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, हमें कमीज का क्रय मूल्य 300 रुपए ज्ञात हुआ और कमीज का विक्रय मूल्य 400 रुपए ज्ञात हुआ। अब ये कह रहा है कि उसको कितने का लाभ या हानि हुआ। साधारण सा अर्थ है, यहाँ पर दुकानदार 400 रुपए में उस कमीज को बेच रहा है जो कि उसने 300 रुपए में खरीदी थी। तो इसका मतलब 400 माइनस 300 बराबर 100 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि दुकानदार को 100 रुपए का लाभ यानी फायदा हुआ। दोस्तों, हम लाभ किस प्रकार निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से माइनस करते हैं क्रय मूल्य। ये हमारा लाभ निकालने का सूत्र है। ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये सूत्र आगे भी प्रश्नों में काम आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब लाभ। ओके दोस्तों, आइए अगर इसी प्रश्न में ये दुकानदार 400 रुपए में उस कमीज को खरीदे और 300 रुपए में बेच दे तो उसको कितने रुपए का घाटा होगा? 100 रुपए का। घाटे का मतलब हानि, उसको 100 रुपए की हानि होगी क्योंकि कमीज का क्रय मूल्य 400 रुपए है और कमीज का विक्रय मूल्य 300 रुपए है। अगर हमें लाभ या हानि निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा है 400 रुपये और विक्रय मूल्य है 300 रुपये। तो 400 रुपये में से 300 रुपये गए तो हमें कितना ज्ञात हुआ? 100 रुपये। तो 100 रुपये का उसको क्या हुआ? हानि हुई। इस प्रश्न में उसको लॉस हुआ। लॉस का मतलब होता है हानि। ओके दोस्तों, आप हानि के सूत्र को भी ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये आगे आने वाले प्रश्नों में आपको काम आएगा। आइए दोस्तों, हमने क्या क्या सीखा? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। ओके दोस्तों, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? लाभ किस प्रकार निकालते हैं? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। और हानि कब होती है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हमें हानि होती है। तो दोस्तों, हमने क्रय मूल्य के बारे में जाना, विक्रय मूल्य के बारे में जाना, लाभ के और हानि के हमने सूत्रों के बारे में जाना और ये भी जाना कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बराबर हो जाने पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ओके दोस्तों, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। अगर मैं इसी उदाहरण को इसमें समझाऊं तो दोस्तों इसका मतलब ये है, अगर दुकानदार कमीज 400 रुपए में खरीद रहा है और आगे वही कमीज 400 रुपए में बेच रहा है तो ना तो दुकानदार को लाभ हुआ ना तो दुकानदार को हानि हुई। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ा लाभ हानि का परिचय और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने जाना। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और साथ ही साथ प्रतिशत में लाभ तथा हानि के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।